ना जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 9, 10 और 11 जून 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 जून 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर सेंट रामपाल जी पर देख सकते हैं। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और अनेकों तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है, लेकिन जब उसे कहीं से भी कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता तो उसका टूटना स्वाभाविक हो जाता है और वह धीरे धीरे नशे की लत का शिकार बन जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाले लक्ष्मण मांगा पाटिल जी की। लक्ष्मण जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने व्रत उपवास किए, पीर पैगंबर की चादरें चढ़ाईं और अनेक धार्मिक स्थलों की पदयात्राएं भी की। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी न तो इनके जीवन में शारीरिक सुख था और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज लक्ष्मण जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और मैंने उनके द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल भक्ति मार्ग को अपनाया है, तब से मेरा और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। आज हम सब वास्तविक सुख और शांति की अनुभूति कर रहे हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इनकी वर्षों पुरानी नशे की लत कैसे छुड़वा दी? वो लत जिसे छुड़ाने के लिए सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके अभियान चलाती हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाती। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए सुनते हैं लक्ष्मण मांगा पाटिल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण मंगा पाटिल ये मेरा नाम है सर। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, मुक्ताईनगर तहसील से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मैं जो हमारे फैमिली वाले जो पारंपरिक रीति रिवाजों वाली चली आ रही भक्ति साधना है वही करता था। खास करके मैं दुर्गा जी की साधना करता था, जो कि मेरे परिवार वाले करते थे, क्योंकि मेरी माता जी के शरीर में दुर्गा जी प्रवेश करके आती थी और बहुत बड़ी सवारी आती थी। सवारी आने के बाद जो मेरी माता जी है वो कापूर की जो जोत है जो हाथ पे जला के ऐसी मुंह में निकल लेती थी और ऐसे छोटे मोटे चमत्कार दुर्गा जी करती थी। उसके साथ साथ हमारे परिवार वाले जो हमारे इधर जो मुक्ताबाई नाम करके तहसील में संस्थान है, वहाँ पे हम हर साप्ताहिक महीने में एक बार एकादशी के दिन वहाँ पे पैदल जाते थे और एकादशी का व्रत भी करते थे। और उसके साथ साथ सर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करने की वजह से मैं पीर पैगंबर इनकी भी वह साधना करता था। उनको जैसे कि चादर चढ़ाना, मत्था टेकना और ऐसी छोटी मोटी मन्नतें मांगकर उनकी साधना करता था। उसके बाद में मैं खास करके बचपन से हनुमान जी की ज़्यादा करके साधना करता था। जैसे कि शनिवार में हफ्ते में एक बार उनको सुबह सुबह एक फूल माला चढ़ाना, नारियल फोड़ना और सुबह शाम उनका हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना, यह साधना सर जी मैं मेरे जीवन में करता था पहले। सर आपने इतनी सारी पूजाएं साधनाएं की है, आप संतों के पास भी जाते थे, तो सर इन सब के बावजूद आपको ऐसा क्या लगा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? सर यह साधना कर कर के हमें कुछ जो ऐसे आध्यात्मिक जो लाभ है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम ये साधना देखा देखी करते थे, जैसे कि जो सामने वाले लोग करते थे उनको देखा देख हम ये साधना करते थे। और ये साधना करते करते से हमारा जो परिवार है वो सब बिखरने लगा और हमारे परिवार में बहुत सी ऐसी परेशानी होने लगी, क्योंकि मेरे माता जी के शरीर में दुर्गा जी प्रवेश करने के बाद भी सर हम गणपति की स्थापना करते थे, दुर्गा जी की स्थापना करते थे। उसके बाद भी सर मुझे एक बार बहुत बड़ी ब्लड की वोमिटिंग हो गई सर। वोमिटिंग होने के बाद मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए। तब भी हमें बहुत जैसे डॉक्टरों के पास बहुत इधर उधर घूमना पड़ा और यह साधना करके सर हमारा परिवार बहुत दुखी हुआ था और हमारी आर्थिक स्थिति भी ये भक्ति साधना करते समय कुछ ठीक नहीं थी। इस वजह से हमें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पता चलने के बाद हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा?
सर मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसे पता चला कि जैसे मेरा एक दोस्त है, उसके माध्यम से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता चला। वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखता था और उसको संत रामपाल जी महाराज जी से वो बहुत परिचित हो चुका था। परिचित होने के बाद उसने मुझे जब बताया कि ऐसे ऐसे संत है संत रामपाल जी महाराज, जो कि इस दुनिया में ऐसा कोई ये नहीं है हल, जिस प्रश्न का हल जो संत रामपाल जी महाराज के पास नहीं हो। तो सर मैंने उसकी बात मानी और हर रोजाना मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखना चालू कर दिया। सत्संग देखते देखते सर मैं भी जो संत रामपाल जी महाराज जो वेद शास्त्र खोल के ज्ञान बता रहे थे, वो मैं भी घर आकर वो उसको ऐसे निचोड़ के देखता था कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ऐसे मैं हर पल उनको ऐसा, एक बार मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं इनको गलत भी साबित करूं, पर मुझ नीच पापी आत्मा से यह जो बात है ये मैंने ऐसी सोच ली थी, ये मुझे गलत निकली। और संत रामपाल जी महाराज जो ऑथेंटिक रूप से जो ज्ञान दे रहे हैं वही सही दे रहे हैं। जब ये मुझे पता चला तब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा बड़ी सोच समझकर और प्रमाणों को देखकर ली। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि आपकी माता जी के अंदर दुर्गा की सवारी आती थी, आप देवी दुर्गा की भक्ति करते थे, लेकिन उसको करने के बावजूद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, तो क्या कबीर साहब की भक्ति करने के बाद वो विशेष लाभ मिले जो आप पहले की साधना से चाहते थे? हाँ जी सर, मुझे वो जो लाभ जो हम दुर्गा जी की भक्ति करते थे, दुर्गा जी की साधना मेरी माता जी करती थी, उसकी वजह से मेरी माता जी को भी बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। और वैसे तो हमें वो भक्ति साधना करते समय कुछ भी ऐसा लाभ क्या चीज़ है ये तो मालूम ही नहीं थी सर कि इस भक्ति से भी कुछ लाभ होगा, क्योंकि हमें वो दुर्गा जी की भक्ति करते समय ऐसा कुछ भी लाभ नहीं हुआ जो कि वो हमारे सांसारिक जीवन में हमें चाहिए। वो कुछ भी लाभ हमें दुर्गा जी की भक्ति करते समय नहीं हुआ। तो सर आपको कबीर साहब की भक्ति करने से क्या लाभ मिला? सर जब से हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की है उस दिन से मानो ऐसे बहुत से लाभ हो गए, वो मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ सर। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी का रोजाना सत्संग देख रहा था, तो सत्संग देखते समय मैं जब ज्ञान की जो मेरी शुरुआत हो गई थी, ऐसा समझो मानो कि उस टाइम में मेरी जो पत्नी है वो गर्भवती थी और उसके गर्भ में जो मेरा जो बच्चा था, वो बच्चा जिसको उसको गर्भ में जो पानी की कमतरता होने के कारण डॉक्टर ने बताया था कि ये जो बच्चा है ये उसको मिस कर जैसे काट के निकालना पड़ेगा, आभूषण करके निकालना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था। सर मैं उस परेशानी से लेकर मैं बहुत अपसेट हो गया था कि अब इस परेशानी से हमें कौन निकालेगा। मैंने मेरे परिवार वालों को भी बोल दिया था कि अब इस परेशानी से हमें कौन छुटकारा देगा। तो सर मैं हर रोजाना संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग देखता था, सत्संग देखते समय मुझे जब यकीन हो गया कि यह संत पूर्ण संत है, तत्वदर्शी संत है, ये बंदी छोड़ है, तो ऐसा समझो सर कि मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से शर्त लगा ली और उनको चैलेंज कर दिया कि अगर आप पूरे संत हो तो इस जो मैं इस दुविधा में जो अटका हुआ हूँ, इस परेशानी में जो मैं अभी अटक चुका हूँ, इस परेशानी से आप ही निकाल पाएंगे। तो देखिए सर 1 महीने में जब वो जो मेरी बीवी है और जब गर्भवती हो गई तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया ऐसे हो गई कि आज वो जो बच्चा था जिसको डॉक्टर ने काट के निकालने का बोला था, वो अभी बच्चा मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बच्ची रूप में प्राप्त हो गया है। अभी वो जो बच्चा है उसको कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और वो अच्छे ढंग से स्वस्थ रूप में ठीक है। दूसरा लाभ सर, मेरी माता जी को पैरालाइज का अटैक आ गया था। पैरालाइज का अटैक ऐसा आ गया सर कि उसका जो आधा शरीर है वो आधा शरीर टेढ़ा हो गया सर। आधा शरीर टेढ़ा होने के बाद हमारी माताजी ऐसा समझो कि जो मुख्य घर में जो स्तंभ रहता है वो मेन स्तंभ मेरी माताजी थी हमारे परिवार में। तो उसको ऐसे पैरालाइज का जो अटैक हुआ तो सर हमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो सर ऐसे करते समय मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ़ोन लगाया और वहाँ से गुरुजी से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे मेरे माता जी को प्रॉब्लम हुआ है। तो वहाँ से जवाब आ गया, संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ से जवाब भेजा कि जो भक्ति साधना में संत रामपाल जी महाराज जो चरणामृत प्रसाद देते हैं वो प्रसाद उनको देने को बोल दिया। सर रात के 8 बजे थे, जो चरणामृत और प्रसाद है वो हमने मेरी माता जी को दिया और सर आपको मैं बता नहीं सकता, इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि मेरी माता जी का जो पैरालाइज जो आधा शरीर पूरा टेढ़ा हो गया था वो शरीर अभी
पूरे रूप से सुखरूप है। और जो मेरी माता जी हमसे रात भर में बात नहीं की, हम रात भर जागे और सुबह हमको 4 बजे नींद लग गई तो 8 बजे सर मेरी माता जी उसके खुद ऐसे बेड पे खड़ी हो गई और उठ के हमसे बात करने लगी। तब हमें एकदम अचानक ऐसा लगा कि सही में संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से पूर्ण गुरु है, तत्वदर्शी संत ही संत रामपाल जी महाराज है, वही बंदी छोड़े और उन्होंने हमें इस तकलीफ से बाहर निकाला। चौथा लाभ सर, हमारी जो आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि हमारे पास हम जो कमाते थे तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण हमने जिस दिन से ग्रहण की तो सर आज परमात्मा ने हमारी आर्थिक स्थिति इतनी प्रबल कर दी कि हमें किसी चीज़ की किसी के पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आज हमारी आर्थिक स्थिति और ठीक भी है। पांचवा लाभ जो मुझे हमारे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने ये दिया सर कि हम दूसरे के खेती में काम करने जाते थे सर, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हमारा खुद का खेत है और हमारे खुद के खेत में हम अनाज बो रहे हैं और वहीं पे हमारा जो गुजारा चल रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद हमें यह लाभ हो गए सर। सर मैं बहुत नशेड़ी आदमी था सर, मुझे बहुत बड़ा नशा की लत लग गई थी। मैं नशा करते समय सर ऐसा मानो कि मैं दिन में 200-250 रुपए की गुटखा की पूड़ी खा लेता सर। गुटखा की पूड़ी खाने के बाद जो मेरे पेट में दर्द होता था, होते समय मैं किसी को बता नहीं पाता था, मेरे परिवार वाले को बता नहीं पाता था क्योंकि वो मुझ पे चिका मारते थे, इसलिए मैं उनको नहीं बताता था। और गुटखा खाते समय सर मैं सिगरेट भी पीता था छुपके, घर वालों के छुपके से। और मुझे शराब की लत इतनी बड़ी लग गई सर कि मैं हर रोज़ाना शराब पीने लगा। शराब पीते समय मैं रात को जैसे कि मानो सर मैं हमारे महाराष्ट्र से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ पे मैं काम पे हूँ, तो मैं रात को 10-11 बजे वहाँ से ड्यूटी छूट के आता था। तो मैं रात के 10-11 बजे बहुत नशा कर शराब पी के आता था। तो मेरे घर वाले मुझे बहुत समझाते थे कि भाई देख तू ये नशा छोड़ दे, अभी तेरी जो फैमिली है वो अच्छी है, वो फैमिली को तू संभाल ले। पर सर मैं किसी की बात मानता नहीं था, उनकी बात टाल लेता था और हर रोज़ाना बस 1-2 दिन में मैं चुपचाप रहता था, फिर बाद में वही रिपीट कर लेता था। मैं अकेला जाता था, मैं किसी को लेके नहीं जाता था। मैं रोज़ शराब पी के आता था और मेरी बीवी के साथ भी मेरा कुछ अनबनी बनी रहती थी, वो भी मेरे वास्ते बहुत डिस्टर्ब हो गई थी सर। तो मैं शराब पीते पीते मेरे शरीर में ऐसी छोटी मोटी बहुत बीमारियां हो रही थी सर। मेरा पेट दुखना, जैसे बुखार आना, तब भी मैं ये नशा नहीं छोड़ पा रहा था। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी की मुझ पे ऐसी दया हो गई सर कि संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने ज्ञान सुना, ज्ञान से परिचित हुआ और ज्ञान सुनने के बाद सर मुझे ऐसा लगा कि अभी ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इससे महापाप तो मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ भी नहीं किया। और जिस दिन से सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की उस दिन से आज तक है मैंने ना कभी शराब पी है, ना मैं शराब को कभी छूता हूँ। और आज अभी ऐसा हो गया है कि उस चीज़ से तो मुझे इतनी घृणा आती है कि अगर मेरे सामने अगर कोई खाता है पीता है तो मुझे ऐसा उल्टी जैसा होता है कि इस चीज़ से जैसे 500 फुट दूर ही रहूँ। सर देखिए, आज के आधुनिक दौर में आज की युवा पीढ़ी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ मिलते हैं। तो आप उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे जो युवा पीढ़ी वाले जो मेरे भाई बहन, मेरे जो दोस्त परिवार वाले हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज एक ही ऐसे तत्वदर्शी संत है जो कि आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो कोई प्रॉब्लम है, जो कोई नशे का प्रॉब्लम है, जो कोई बीमारी का प्रॉब्लम है, आप किसी भी परेशानी से अगर परेशान हो, किसी भी बीमारी से परेशान हो तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद अभी ये जो समाज है अपना, ये एजुकेटेड है, इसको कोई भी फंसा नहीं सकता। आप इसकी जांच पड़ताल कर सकते हो। जांच पड़ताल करने के बाद आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन नाम दीक्षा ले लेंगे, आपको उसी टाइम में, उसी दिन से जो अपने परेशानी से छुटकारा पाने का जो सोच लिया है उससे आप छुटकारा पा सकते हो। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं मेरे जो पूरे भगत समाज जो देख रहा है मुझे आज, उनको यही प्रार्थना करना चाहता हूँ क्योंकि संदेश तो सदगुरु संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देखो, ये जो मनुष्य जीवन है ये आपको बार बार नहीं मिलने वाला। ये जो मनुष्य जीवन आपको जो मिला है इसका तुम कुछ अच्छे ढंग से उसका सफलतापूर्वक समझो
और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो। ज्ञान समझने के बाद तुम संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन से नाम दीक्षा ले लेंगे उस दिन से आपका कल्याण 110% होने वाला है। तो यह संदेश मैं पूरे मेरे जो भाई बहन मुझे देख रहे हैं यही प्रार्थना करके मैं उनको कहना चाहता हूँ। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जो कोई नाम दीक्षा लेने का चाहता है तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रोग्राम है जो विभिन्न चैनलों पे चलते हैं, विभिन्न चैनलों पे चलने की वजह से वो चैनल के नीचे जो पट्टी आती है उस पट्टी पे आश्रम के द्वारा जो लिखित नंबर रहते हैं वो नंबर आप नोट करवा लो, वहाँ फ़ोन करो, आपको जो कोई डाउट है वो क्लियर करो। वो क्लियर करने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया है कि हर स्टेट में हर जिले में उनका नामदान सेंटर है। उस नामदान सेंटर पे आप जाके निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हो और नाम दीक्षा लेने के बाद अपने जो मानव जीवन का कल्याण कर सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हजरत मोहम्मद का जो खुदा है वो कह रहा है हजरत मोहम्मद को, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, वो कह रहा है कि मैं तुझे जिस कबीर नामक अल्लाह के विषय में जानकारी दे रहा हूं, ये वो परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है और जिसने 6 दिन में सब सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा है। ये कबीर नामक अल्लाह है और ये पाप नाशक है। ये अपने भक्तों के, अपने उपासकों के गुनाहों को भी खूब खबरदार है, खूब जानता है, उनको नाश कर सकता है। तो उसकी खबर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से, यानी वेल नोन, पूर्ण परिचित परमात्मा का पूर्ण परिचित संत हो, उससे पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता उस परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं जानता, वो कहता है उस परमात्मा के बारे में किसी तत्वदर्शी संत से पूछ ले, और वो ही है जिसने सारी सृष्टि रची, सब मनुष्य जीवों की उत्पत्ति की और 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो कबीर अल्लाह है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता भी कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता उस परम पिता के बारे में। उसने भी यही कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, जो परमात्मा के विषय में जानकारी कंप्लीट है जिसमें, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता है, ये समझ लेना। अब आपको फिर दिखाते हैं, देखिएगा। अब हम यहां पढ़ रहे थे प्रश्न नंबर 604 पे, अब 605 पे पढ़ा, 605 पे ये अनुवाद पढ़ा इस अरबी भाषा की आयत का, आयत नंबर 52 का, ये 51 यहाँ खत्म होगी, ये 52 है। इस 52 का यहाँ अनुवाद किया है इन्होंने हिंदी में। अब कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता तो ए पैगंबर यानी ए हजरत मोहम्मद, तू काफिरों का कहा ना मानना। जो कबीर को परमात्मा नहीं मानते वह काफिर है। वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भूतों की, जो ना उनको लाभ दे सकते ना हानि कर सकते। तो काफिरों का कहा ना मानना। और इस कुरान यानी कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं से उनका बड़े सामना जोर से करना। अब जिहाद माने झगड़ा नहीं है। अब इसका अर्थ क्या पुण्यात्माओं, कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि जो कबीर नामक अल्लाह है वो पूर्ण परमात्मा है, समर्थ है। और ये जो काफिर हैं, अन्य उपासना करते हैं, ये उसको भगवान नहीं मानते। तू इनकी बातों में मत आना और इनके साथ डटकर मुकाबला करना, झगड़ा नहीं करना, यानी इनकी बात नहीं मानना। सीधी सी बात है, वो कबीर परमात्मा के लिए तू संघर्ष करना। अब आगे देखो, आयत नंबर 52 का हमने सुन लिया। 53 का अनुवाद देखेंगे 607 प्रश्न पे, इन्हीं का किया हुआ है। ये 53वीं आयत यहां शुरू होती है
और वो कबीर नामक अल्लाह जिसके विषय में चल रही है बात 53 में, तो वो उसके विषय में कहा कि और वही है जिसने, वो कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी और कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 नंबर आयत में क्या कहा, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं, अन्य देवताओं को, जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। ये पुण्यात्माओं, ये कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद का खुदा उसको बता रहा, ये मुसलमानों का खुदा है जो पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। ये ध्यान रखना, इसे निष्कर्ष निकलेगा। फिर देखना, अब 54 हमने 55 पढ़ ली। काफिर तो अपने परवरदिगार से मुंह मोड़े हुए हैं, धन्य उपासना करते। अब 56 में, ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। और 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर में, ए पैगंबर, उस जिंदा, इसका अर्थ कर दिया जिंदा का न चैतन्य, ये जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा कबीर जी मिले थे। वो उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से अर्थात पापों से वह काफी, इन्होंने ये कबीर का अर्थ यहाँ काफी कर दिया। यह लिखना था, वह कबीर खबरदार है, वो खूब जानता है। ये 58 नंबर आयत है। यहाँ आ जाइए इधर, 58 नंबर में यो खबीरा शब्द लिखा है। इवाद ही यू कबीर कहो से खबीर कहो, थोड़ा बोलने में फर्क हो, जैसे अपने लोकल भाषा में फर्क हो जाता है। जैसे पलवल साइड में लोकल व्यक्ति वहां के पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, वो पलवल नहीं कहते, परवर। और दरिया को वो दरिया बोलते हैं, दरिया। लय को रे बोलते हैं, तो है मतलब वही। तो ऐसे इस भाषा में थोड़ा बहुत अंतर होने से खबीरा लिख दिया। यू है कबीरा, कबीरा को से खबीरा एक ही बात। देखना, ये इवाद ही कबीरा है। ये क्या लिखा है कि वाकफा बिही बिजुनुबी इवाद ही खबीरा। इवाद ही माने पूजा के योग्य, पूजा करण जोगा, भक्ति करण जोगा, तो वो कबीर है। यानी इवाद ही, जैसे कहते हैं ना इबादत, इबादत माने पूजा, इबाद ही माने पूजनीय, वो खबीरा यानी कबीर परमात्मा है। और इसका अर्थ यहाँ किया है, देखना इस 58 का यहाँ अर्थ किया है इन्होंने। ये 58वां है यहाँ से, ए पैगंबर उस जिंदा पे भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी पवित्रता, उसी की महिमा का गुणगान कर, और अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर। इसने कबीर का इन्होंने काफी कर दिया, खबीर का। काफी माने बहुत घना बड़ा, वो खबरदार है, वो कबीर खूब खबरदार है, खूब जानता है। पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा कबीर जी ने कहा है, कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते, उनका नियम है, उनके गुण हैं। तो हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी आदि कितने भी धर्म बना लिए हों, लेकिन हम सब बच्चे तो उसी परमात्मा के हैं। अब जो भी यूं दिखाई देता पिछला पुनकर्मी प्राणी है, और इसने काल दुरुपयोग करेगा। जैसे ये राधा स्वामी वाली पुण्यात्मा
अच्छी आत्मा के व्यक्ति थे, काल के कब्जे में आ गए, करोड़ों जीव बर्बाद करवा दिए, उनको परम धनी सिद्ध करके उनकी पूंजी कमाई का नाश करवा दिया, भक्तिहीन बना दिए, आगे साधना ठीक थी नहीं। तो क्या बताता है कि परमात्मा कहते हम मोहम्मद के पास गए थे, हजरत मोहम्मद के पास, हम मोहम्मद को वहां ले गए ऊपर, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा पंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। फिर क्या बताते हैं कि मारी शब्द गऊ के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हमने तत्काल जवाई, तब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, तब मोहम्मद का गया अंदेशा। परमात्मा कहते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर आसमान के आखिरी छोर पर परमात्मा का तकत है, और खालिक बिन नहीं खाली, उसकी नजर से, उसकी दृष्टि से कोई जीव बचा नहीं है, भले ही वो कितनी दूर बैठा है। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, हजरत मोहम्मद, और उसके 1,80,000 मुसलमान बने थे, कति सही खरे मुसलमान। वो शराब मांस तमाकू कभी छूते नहीं थे, ब्याज तक लेना भी अलाउड नहीं था। हजरत मोहम्मद के नियमों को पढ़कर देखो तो क्या वो मांस खाते थे? ये तो बाद माँ के बिजली गिरा है, ये जीव के चठोरा ने काम बिगाड़ा। अब जैसे पवित्र हिंदू धर्म मुसलमान धर्म का इसलिए विरोध करता था कि वो मांस खाते थे, अब हिंदू धर्म में बिजली गिर गई, और सिख धर्म में कोई मांस का कोई नामो निशान इस ग्रंथ साहिब में लिखा हो कि तभी मांस खा लो। शराब और मांस तो इनके लिए गाजर मूड़ी होगी। तो ऐसे समय आने पर उन पवित्र धर्मों में इन काल की प्रेरणा से ऐसे कुरीतियां शुरू हो जाती हैं। तो उस समय ये ऐसा नहीं था। तो यहाँ क्या बता रहा है कि हजरत मोहम्मद का खुदा यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता। अब क्या कह रहा है, हम फिर से उस चैप्टर पर आते, देखिए ये आयत नंबर 58 हम फिर से पढ़ेंगे। हे पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। यो चैतन्य तक आप लिख दिया, अपने अनुवाद कर दिया। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुझे मिला था, जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अविनाशी है वो और उसकी तारीफ के साथ पाकी बयान करो, उसकी पवित्रता की महिमा आप गुणगान करो। अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी यानी कबीर खबरदार है, वो खूब जानता है अपने बच्चों के उनके बुराई जो करते हैं। फिर अब 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह है अल्लाह बड़ा, यह लिखना था वो अल्लाह कबीर है। अल्लाह कबीर, बड़ा नहीं कबीर लिखना था। ये देखना, ये 59 नंबर आयत है। अरहमानु फसल बिही खबीरन। अरहमानु माने वो बड़ा रहमान दयालु है। खबीरन बिही का अर्थ बड़ा होता है, और कबीरन माने वो कबीर है। या देखो ये लिखा है कि वो बड़ा रहमान है, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। ये 59 नंबर आयत है। पुण्यात्मा, इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर, पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने रल मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब
दो धर्मों के सदग्रंथों ने तो सिद्ध कर दिया, अब अपने हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के उन पवित्र सदग्रंथों में सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है। पवित्र वेदों में अब ऋग्वेद के 4-5 श्लोक हैं, कति कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि वो कबीर परमात्मा है और वो मनुष्य जैसा है और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है और उसका बंदी छोड़ नाम है कबीर। बंदी छोड़ पाप नाशक है। अभी दिखाते हैं, देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवाद है और ये अनुवाद भी पुण्यात्माओं एक और कमाल की बात है। इस पवित्र ऋग्वेद के अनुवाद करता भी वही व्यक्ति है जो भगवान को निराकार मानते हैं और अपने हाथ से परमात्मा ने इनकी कर कमल से लिखवा दिया, दाता ने आपके लिए रहम करा और स्पष्ट करवा दिया। ये आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई और महर्षि दयानंद के ही चेलों ने और महर्षि दयानंद ने वेदों का अनुवाद कर रखा और महर्षि दयानंद और उसके अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, वो किसी अवतार को भी नहीं मानते और अपने कर कमलों से लिखा हुआ है वो परमात्मा मनुष्य राजा के समान देखने जोगा है, ऊपर के लोक में रहता है। जबकि इन आर्य समाज और महर्षि दयानंद का विधान है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है और वो वेदों को सत्य मानते हैं, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है। तो ये दास अनुवाद करता है इनका, वो तो करना ही है और कर भी रखा दास ने, लेकिन किससे का नहीं जच्चा हो। आपको तो चलो यकीन हो जाता क्योंकि आप तो परमात्मा के बच्चे हो, इतने प्रमाण देखकर मानोगे कि गुरु संत ये दास जो बोल रहा है सारी सच्ची है। लेकिन आम व्यक्ति को आप नहीं जचा सकते थे। वो ये कहते कि वेदों का अनुवाद अपने अपने हिसाब से सब ने कर रखा है, इसका सही किसी ने भी पता नहीं। अब यह भी गुंजाइश ना छोड़ी कि उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है और हम उसको मानते परमात्मा साकार, वेदों में अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है और सच्चाई है। तो परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए उस समय जब ये 5-4 श्लोक अनुवाद किए ना, बाकी तो डंगा कर रखे, इन्होंने पूरे वेदों का अनुवाद ठीक से किया ही नहीं। ये आपके लिए मेहर की दाता ने, नहीं तन्यों कहा आपके गुरुजी ने संस्कृत आती नहीं, वो कहे कि वेदों का अनुवाद करेगा, बेकार रहा तुम्हें। अब इन इंजीनियरा पे करवा दिया अनुवाद इसका, इन शास्त्रीय पे। अब देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सुख 86, इसका मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा अर्थात यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति साधना करने वाले यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे ना दूजी बार। अब देखना, ये यजुर्वेद है, यानी महर्षि दयानंद द्वारा इसका अनुवाद है और ये कहाँ से प्रकाशित है? वही सार्वदेशिक प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली।
और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑप्शन प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस नई दिल्ली, दरियागंज नई दिल्ली। अब इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, ये 60 अध्याय यानी 36वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 36वां अध्याय है, ये प्रथम मंत्र है। रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है। ये यजु शब्द है, एक दो अपसर्ग लगा रखे हैं इसके, इसका यहां अनुवाद है इसी में महर्षि दानंद ने किया है। यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल सही है, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा बोली जा रही है तो यजु लिखा है। यजु का अर्थ अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। तो जहां पर इन्होंने कवि कर दिया, कबीर का अर्थ कवि कर दिया, तो उसका अर्थ है कबीर देव। वो लिखना पड़ेगा, जहां प्रसंग बस परमात्मा की जहां महिमा चल रही होगी तो लिखना पड़ेगा कबीर का अर्थ कबीर देव। और जहां काव्यकार की महिमा में वहां कवि शब्द प्रयोग है तो वहां काव्यकार लिखना पड़ेगा। सर्वज्ञ का तो इसमें मतलब है नहीं लिखने का, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ ही नहीं है। अब ये अंडरस्टूड होगा। अब जहां पर ये कवि शब्द लिखा देखिएगा, ये वैसे मूल पाठ में दिखाएंगे आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें मूल पाठ में ये है गा करवानो निर्जनम हरियंत है कबीर, ये कबीर शब्द है, हम कबीर बोल रहे हैं इसको कबीर। और इन्होंने इसको संधि छेद करके ऐसे लिख दिया, लिखना पड़ेगा हमने वो कबीर देव है, क्योंकि परमात्मा की महिमा चल रही है यहाँ पर, परमात्मा की, वो किसी कवि की नहीं है। तो इसमें कवि शब्द है तो काव्यकार के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए। उसका नाम है कबीर देव, हम उसको कबीर बोले बै, जैसे हम वेदों को वेद कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसे ही कबीर को कबीर कहने लग गया। देव माने परमात्मा, हम साहब कह देते कबीर साहब। तो ये यहाँ कुछ कबीर साहब उस काशी वाले धानक के लिए ही वेद प्रमाण कर रहे हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। क्योंकि वेदों में महिमा तो कबीर परमेश्वर की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप पूजा का मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग केवल इस ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप है, 500 यज्ञ है, नथिंग एल्स। तो उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कि परमात्मा ने कोई तो न्यू क्या जन्म लेकर आवे है, कोई न्यू को जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताओ, जो उनसे सुनो वो बताएंगे। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, ये कहता है उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर उस परमात्म तत्व को, परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को समझो, मैं नहीं जानता। तो यहाँ अब फिर आइए इसके ऊपर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ आगे कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना पड़ेगा। यहाँ कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने यानी श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है। वो कहाँ रहता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 में है। वो प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर। अब जैसे पवित्र बाइबल ने यही बताया कि 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, यही प्रमाण कुरान शरीफ ने दिया, यही पवित्र वेद बता रहे हैं। आगे दिखाते वह परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सतलोक की भी 3 डिवीजन है। जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है, लेकिन एक बाह्य दिल्ली है, एक फिर अन्य सराउंडिंग बाजार वगैरह है, फिर एक राजधानी है। ऐसे उस तीसरे स्थान पर परमात्मा की राजधानी है, बाकी उसकी सृष्टि वहां पर अलग से। अब हम देखते हैं आपको
वो परमात्मा वहां बैठा ही स्पष्ट हो गया, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला, वह राजा के समान। अब देखो 269 पर पढ़ रहे हैं हम, आगे 270 पर चलेंगे। 270 पर आगे, राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, मनुष्य सदृश है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब यहां देखो नीचे किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 हम पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ लिया। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से आप, सच्चा ज्ञान देने के लिए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सुख संवेद देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बड़ी तीव्र गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप देखा, आप कबीर देव हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आगे देखें, आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, और जैसा कि पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने बताया, ऐसे ही पवित्र वेदों ने बताया कि वो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी ऊपर तेजो में, धूलोक माने तेजो में, लोक में वो परमात्मा विराजमान है, और मनुष्य सदृश है, राजा के समान दर्शनीय है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले जुलाहे ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपना तुम ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, परमात्मा सह शरीर है। और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी प्रमाण है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो साकार है, और उसका नाम कबीर है। 721 पृष्ठ पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीब तू बे अप्रवर्दिगार है। कौन करतार शब्द स्वरूपी राम है, हक्का कबीर माने तू सत कबीर, अविनाशी कबीर, तू परवरदिगार है। प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, फाई सूरत मनुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी, धानक रूप रहा करतार। काशी में परमात्मा को देखकर नानक साहब ने कहा था। अपना आत्मा, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कबीर इज गॉड। और वेदों में यहां तक लिखा है कि उसको बंदी छोड़ कहते हैं, वो कबीर बंदी छोड़ है। देखना ये यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन का रमला मैदान नई दिल्ली। ये महर्षि दानव सरस्वती कृत, ये वहीं से प्रकाशित है। अब इसके अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाते हैं। ये देखना 5वां अध्याय 5वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम, यहाँ है 5वें अध्याय का ये 32वां श्लोक है। 32वां, इसमें क्या लिखा है? उसी असी कबीर अंगारी असी, इसको कबीर कहो, कबीर कहो, कबीर अंगारी असी, बम्भारी असी, बम्भारी अवसुर असी,
दूसवान सुधन्यो असी। और फिर यहाँ क्या दिखा है, रत धामा सवर ज्योति। अब इनका अनुवाद पढ़ेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु, अंगारी माने पापों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले कवि, या लिख दिया कवि, ये कबीर देव। ये देखो कबीर, हम कबीर कहते हैं इसको, कबीर, कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं। और बमभारी माने बंधनों के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, आप बंदी छोड़ हैं, बंधनों के शत्रु, बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और आप रत धामा सवर ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित लोक में, लोक है कौन सा, रत धामा सत धाम युक्त असी माने हैं। रत माने सत्य, ये लिखे रहे हैं खुद अर्थ, रत माने सत्य और धाम का अर्थ धाम लिख दिया, हम लोक कह दे हैं। आप सतलोक में रहने वाले हो, आप सतलोकवासी हो, सतलोक में रहने वाले हो, रित धामा। अपनात्मा हम आते उस प्रसंग पे, परमात्मा मिल रहा क्यों करे, वो कौन सा वे ऑफ वर्शिप है, परमात्मा के पाने का कौन सा मार्ग है, पूजा का कौन सा मार्ग है, कौन सा तरीका है, और किस महापुरुष ने उस मार्ग को अपनाया है और जिसने भगवान पाया है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा मिले, उनको परमात्मा ने ये मंत्र दिया, देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा के दर्शन से नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से मोक्ष होगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसी भटकती राहों पर खड़ा कर देती है जहां से वापसी नामुमकिन लगती है। पंजाब के रहने वाले सुखविंदर सिंह जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। सुखविंदर जी ने परमात्मा की खोज हर जगह की, लेकिन कहीं से भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। हार कर सुखविंदर जी राधा स्वामी पंथ में चले गए और वहां 19 सालों तक भक्ति साधना की। लेकिन दर्शकों, अफसोस वहां से भी इन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। न तो इनके शारीरिक रोग दूर हुए और न ही पारिवारिक कलह समाप्त हुई। लेकिन दर्शकों, आज सुखविंदर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की है, तब से मुझे पता चल गया है कि आदि सनातनी भक्ति कौन सी है। दर्शकों, चलिए जानते हैं कि आखिर सुखविंदर जी संत रामपाल जी महाराज को सच्चा गुरु क्यों बता रहे हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, सुनते हैं सुखविंदर सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पंजाब स्टेट, जिला अमृतसर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 8 अगस्त 2019 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं करते थे? बिल्कुल जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले गुरु ग्रंथ साहिब की भक्ति करता था, और उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि किसी गुरु धारणा करना चाहिए। बाद में मैंने 2002 में राधा स्वामी पंथ में चला गया। 19 साल में राधा स्वामी पंथ में भी रहा। तो सर जो आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और पहले और भी भक्ति साधनाएं कर रहे थे, उन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर उससे लाभ तो कोई नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ है। पहला नुकसान मुझे ये हुआ कि मैंने इंग्लैंड के लिए 2 लाख रुपये लगाए थे, तो वो मेरे साथ ठगी हो गई। वो 2 लाख मेरे मर गए। तो उसके बाद मैंने एक और बिजनेस किया लकड़ी बेचने का, तो वो भी बिजनेस मेरा चौपट हो गया। उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राधा स्वामी की भक्ति करते करते मुझे नाक में प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम मुझे 10-15 साल रही। उसके बाद मैंने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह ली। उसने मुझे कहा कि नाक का ऑपरेशन करवाओ।
तो वो मैंने ऑपरेशन भी करवाया। तो ऑपरेशन कराने के बाद मुझे वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी रही। तो मैंने फिर उस डॉक्टर से पूछा कि ये तो मुझे बीमारी वैसी है जैसे पहले थी। तो उन्होंने बोला कि ये आपको एलर्जी है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता, ये आपको ऐसे ही रहेगी, दवाई खाते रहो। हमारे घर में मेरी घरवाली मुझसे झगड़ती रहती थी रात दिन, और मुझ पर ज़्यादा शक भी करती थी। जब वो सुबह उठती थी तभी से झगड़ना शुरू कर देती थी मेरे से। तो इस झगड़े से मैं बहुत परेशान रहता था। तो सर आपने बताया कि आप पहले भक्ति साधनाएं करते थे, राधा स्वामी पंथ से भी आप जुड़े हुए थे, आपकी वाइफ के साथ आपका झगड़ा रहता था, और उसके अलावा आपकी नाक की प्रॉब्लम थी, एलर्जी थी, साथ ही साथ आपके साथ जो आर्थिक स्थिति थी उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपका बिजनेस जो है वो चौपट हो गया। तो ये सब परेशानियों को झेलते झेलते फिर संत रामपाल जी की शरण में आप कैसे आ गई? संत रामपाल जी शरण में ऐसे आया कि मेरा एक दोस्त है, उसने नाम लिया हुआ था। तो वो मुझे आके समझाने लगा कि तुम भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लो। तो जब उसने मुझे तस्वीर दिखाई संत रामपाल जी महाराज की, तो मैंने तस्वीर देखी तो मैंने कहा कि ये हमारी क्या हेल्प करेंगी। मैंने उसकी बात नहीं मानी उस लड़के की। तो वो आता रहा हमारे घर में, हम झगड़ते रहे, हम नहीं जाएंगे। फिर उसने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। ज्ञान गंगा पुस्तक देने के बाद मैंने उसका एक ही पेज पढ़ा था। तो मुझे वो शुरू से वो ज्ञान अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि मुझे ये ज्ञान सही नहीं लगा, आप इस पुस्तक को ले जाओ। तो बाद में उसने वो आता रहा। फिर एक भक्त ने और नाम लिया, मनिंदर दास ने, तो वो मुझे अपने घर ले गया। तो मैंने उससे बात की फिर भक्त से कि मुझे नाम दिलाओ। तो फिर हम गांव से, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मैं, हमने तीनों ने एक ही दिन नाम लिया। तो सर आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में थे, इसी बीच फैमिली ने और आपने जाकर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या जो संत रामपाल जी से आपने नाम दीक्षा ली उसके बाद आपको किसी तरह के कोई लाभ प्राप्त हुए? बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहला लाभ तो मुझे यह है कि मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी शरण प्राप्त हुई। सबसे बड़ा लाभ तो मैं इसे मानता हूँ। और दूसरा लाभ ये हुआ कि जो मेरे नाक में प्रॉब्लम थी, मैं सुबह उठते ही इतना चीखता था, मेरी घर वाले भी परेशान हो जाती थी कि किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाओ। ऑपरेशन कराने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने फिर परमात्मा को प्रार्थना लगाई, अपने घर पे ही दंडवत प्रणाम किया कि परमात्मा आप इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक कर सकते हो, तो मेरी बीमारी को भी ठीक करो। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो मेरे नाक की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी मेरे शरीर में काफ़ी प्रकार की कष्ट थे, वो भी बिल्कुल ठीक हो गए संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। जो हमारे घर में कला कलेश झगड़ा रहता था, घर वाली करती थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल ख़त्म हो गया। दूसरा लाभ मुझे ये मिला कि मैं पहले पेंट का काम करता था, तो मैंने परमात्मा को प्रार्थना की कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप इतने लाभ दे रहे हो, मुझे भी एक छोटी मोटी नौकरी दिला दो। तो मैं घर जाने के बाद मुझे कॉल आती है कि एक जगह पे काम है, आप वहाँ देखना चाहते थे देख लो। तो मैं वहाँ गया इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो आज मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, अच्छी सैलरी मिल रही है मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी आर्थिक स्थिति से जो वो बिल्कुल ठीक हो गई है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके परिवार में बहुत दुख थे और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका और आपके परिवार का जो जीवन है वो खुशहाल हो गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं संदेश तो नहीं दे सकता, मैं तो हाथ जोड़ के बेनती कर सकता हूँ कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें अनेक प्रकार के लाभ दिए हैं, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और सतभक्ति का मार्ग जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओ।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आ रहा है, और नीचे एक पट्टी चलती है और नीचे नंबर दिए होते हैं। उस नंबरों पर कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा सेंटर आपको नज़दीक पड़ता है। उस नामदान केंद्र पर जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।